गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर केशिकत्व के बारे में जानेंगे। केशिकत्व के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम एक और चीज़ बता रहे हैं आपसे कि इन सारी चीज़ों को या स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज कर नोटबुक में यानी कि कॉपी में इसे लिखें, नोट करें, ठीक है। और यूट्यूब पर वीडियो क्वालिटी की बात है तो यहाँ पर देखिएगा 3 डॉट दिए रहते हैं और उसको क्लिक कीजिएगा तो उस पर लिखा रहता है 360, ठीक है। उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी तरह से दिखाई देगी, है ना, क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। और हम लोग इसके फिजिक्स चैप्टर में हम लोग इसके पहले पृष्ठ तनाव पढ़े थे और सासंजक बल और असंजक बल के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आगे केशिकत्व के बारे में पढ़ेंगे, केशिकत्व के बारे में, ठीक है। देखते हैं केशिकत्व के बारे में। सबसे पहले केशिकत्व है क्या, ठीक है। तो केशिकत्व के बारे में पढ़ने से पहले हम छोटे से एक नली के बारे में पढ़ेंगे, पतली सी नली के बारे में, ठीक है। जैसे उसको हम लोग केश नली के नाम से जानते हैं, केश नली के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, केश नली कांच की बनी अत्यंत पतली त्रिज्या वाली नली होती है जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग चित्र के अनुसार कि एक कांच की बनी जैसे कांच है, नली बनी हुई है और उसके अंदर एक उसके दोनों सिरे क्या है, दोनों सिरे खुले हुए हैं, ठीक है, दोनों सिरे खुले हुए हैं। कांच की बनी एक पतली नली है, उसी को हम लोग केश नली के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक बात है, केश नली के अंदर की चौड़ाई एक बाल की मोटाई के बराबर होती है। मतलब पूरी केश नली जो है इसके अंदर की जो चौड़ाई है, मतलब त्रिज्या है, बहुत कम होती है। मतलब बाल केश के बराबर होती है, ठीक है, केश के बराबर होती है। आगे देखते हैं हम लोग केशिकत्व के बारे में, ठीक है। केशिकत्व के बारे में देखते हैं, देखेंगे आगे। जब किसी द्रव में किसी केश नली को डुबाया जाता है तो द्रव अपने प्रकृति के अनुसार चाहे तो केश नली के ऊपर चढ़ जाता है या नीचे उतर आता है। इस घटना को हम केशिकत्व कहते हैं, इस घटना को केशिकत्व कहते हैं। देखिए, हम लोग यही बात बताए हैं हम कि ये कोई बर्तन है ना जी, इसमें कोई द्रव है और ये आपका क्या है, केश नली है, ठीक है। और इसमें जब इस बर्तन में द्रव है और उसमें अगर केश नली को डालते हैं तो द्रव इसके ऊपर क्या होंगे, केश नली के ऊपर जाएंगे। तो इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं जी, केशिकत्व कहते हैं। इसी घटना को हम लोग कहते हैं केशिकत्व कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब जल में केश नली को डुबाया जाता है तो जल केश नली में ऊपर चढ़ जाता है। यानी जब जल में, पानी में केश नली को डुबाएंगे तो केश नली पर हम लोग देखते हैं कि क्या, जल ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन जब पारा में केश नली को डुबाया जाए तो पारा नीचे उतर आता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट है, केशिकत्व का गुण पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न होता है। यानी केशिकत्व का जो गुण है पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न होता है और पृष्ठ तनाव का गुण सासंजक बल के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव का गुण सासंजक बल के कारण होता है और केशिकत्व का गुण पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग आगे चित्र के माध्यम से देखेंगे कि जब जल में केश नली को डालते हैं तो क्या, जल केश नली के ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही हम लोग पारा में केश नली को डालते हैं तो क्या होता है, जल का स्तर नीचे उतर रहता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, हमने बताया था जब जल में केश नली को डुबाते हैं, जब जल में केश नली को डुबाते हैं तो केश नली में जल का स्तर ऊपर चढ़ जाता है, तो केश नली में जल का स्तर ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। फिर हमने बताया था, लेकिन जब
केसनली को पारे में, ये क्या है, पारा है, जब केसनली को पारे में डुबाते हैं तो पारे का स्तर, मतलब पारे का स्तर क्या होता है, नीचे चलाता है, क्या होता है, नीचे उतर आता है। ठीक है, इन्हीं बातों को हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, केसनली है, ये कोई बर्तन है जिसमें क्या है, द्रव है। क्या द्रव, क्या है, जल, जल है। और जल में केसनली को हम डाल दिए तो क्या, अगर केसनली के अंदर जो है जल का स्तर यहाँ तक है और केसनली में जल का स्तर क्या होगा, ऊपर चढ़ गया, क्या लीजिए, ऊपर चढ़ गया। इसी चीज को हम लोग, ये पारा है और इसमें हमने केसनली को डाला। ठीक है, हमने इसमें केसनली को डाला तो हमने देखा कि केसनली में पारा का स्तर क्या हो गया, नीचे हो गया, नीचे उतर आया। तो ये किस कारण जी, केशिकत्व के कारण है। ये गुण क्या होता है, केशिकत्व के कारण है। ये जो ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, ऊंचाई में कमी हो रही है, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला प्राप्त किया है। जैसे देखिए, केशिकत्व की ऊंचाई बराबर 2t cos थीटा बटा RdG। ऊंचाई बराबर h बराबर 2t cos थीटा बाई RdG। ठीक है, जहां T पृष्ठ तनाव यानी द्रव का जो द्रव है, जल है या पारा है या शहद है, उसका क्या है, पृष्ठ तनाव है। R केसनली की त्रिज्या है। D द्रव का घनत्व है, जो जल है या पारा है, शहद है, अल्कोहल है, उसका क्या है, घनत्व लेंगे। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, और यहाँ पर थीटा क्या है, कोण है। जैसे थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है जी, कोण है। ठीक है, हमने पढ़ाया था स्पर्श कोण है, क्या जी, स्पर्श कोण है। ठीक है, जैसे देखिए ये नली है, नली में क्या है, इस तरह से फिगर बनते थे तो इनके बीच क्या था, स्पर्श कोण थीटा बना है, तो वही हम लोग क्या लिए थे, कॉस थीटा। यहाँ पर भी ये नली है तो यहाँ पर इनके बीच कितना कोण बना है, मतलब थीटा कोण बना है, तो यही हम लोग लिए थे कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि कॉस थीटा क्या है जी, स्पर्श कोण है, स्पर्श कोण है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इन सूत्र के आधार पर हम लोग देखते हैं नोट में। ठीक है, नोट में एक नोट देखते हैं, अगर द्रव केसनली की त्रिज्या कम होगी, मतलब तीर नीचे है तो क्या होगी, कम होगी, तो ऊंचाई क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब क्या, केसनली की ऊंचाई, केसनली में द्रव क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, द्रव ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, अगर द्रव का घनत्व अधिक है तो ऊंचाई क्या होगी, कम होगी। द्रव का घनत्व अधिक है तो ऊंचाई क्या होगी, कम होगी। उसी प्रकार द्रव का घनत्व कम होगा, द्रव का घनत्व कम होगा तो ऊंचाई अधिक होगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं आगे, गुरुत्वीय त्वरण G स्मॉल g अगर कम है तो ऊंचाई अधिक होगी। गुरुत्वीय त्वरण G स्मॉल g कम है तो ऊंचाई अधिक होगी, अगर स्मॉल g अधिक है तो ऊंचाई कम होगी। यहाँ पर देखिए, अगर हम मानते हैं कि r की जगह पर हमने 1 रखा था तो ऊंचाई मेरा प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर इसी r को हमने बढ़ा दिया, क्या त्रिज्या को हमने बढ़ा दिया, चौड़ा कर दिया, तो क्या ऊपर चढ़ पाएगी पानी, ज्यादातर नहीं चढ़ पाएगी। ठीक है, मतलब r की जगह पर 1 रखा था तो जो ऊंचाई आई थी, और r की जगह पर जो 4 रखा हूं, जो ऊंचाई आई थी, ये क्या होगा, ये ज्यादा चढ़ेगा, ज्यादा चढ़ेगा, ये कम चढ़ेगा। ठीक है ना, तो हमने यही बात क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर केसनली की त्रिज्या घटा दी जाए तो ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या अगर घट जाएगी तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, अगर घनत्व को घटा दिया जाए तो ऊंचाई भी बढ़ जाएगी, या घनत्व को घटा दिया जाए, घनत्व को बढ़ा दिया जाए तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, और अगले देखते हैं नोट 2 में कि अंतरिक्ष में G का मान 0 होता है। आप लोग भी जानते हैं, हमने पढ़ाया भी है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान क्या होता है, 0 होता है। इस कारण किसी भी लंबी, कितनी भी लंबी केसनली हो, उसे द्रव में डुबाने पर द्रव उसके दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है। यानी कि अंतरिक्ष में कोई भी, कितनी भी लंबी कोई नली हो,
पाइप हो, है ना, तो उसमें उसको द्रव में डुबाते हैं, उस केस नली को द्रव में डुबाते हैं, तो देखते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्या द्रव पहुंच जाता है। ये सिर्फ अंतरिक्ष में होता है, यानी कि जहां जी का मान शून्य होता है। तो ठीक है, अब देखिए जैसे हम लिख रहे हैं जल, दूध, शहद, अल्कोहल, ठीक है। अपवाद में एक चीज है, पारा को छोड़कर, मतलब कि पारा जो है क्या है, इसको छोड़कर बाकी सभी चीज क्या होगा, अंतरिक्ष में ले जाने पर, अगर अंतरिक्ष पर ले जाने पर उसमें केसनली डालते हैं तो केसनली में दूसरे सिरे तक द्रव वो पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं उदाहरण, आगे हम लोग केशिकत्व के उदाहरण के बारे में देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 1 नंबर, उदाहरण में देखते हैं 1 नंबर, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोखता है। मतलब कि क्या होता है, ब्लॉटिंग पेपर में महीन छिद्र होते हैं जो स्याही क्या करता है, सोख लेता है। ये किस गुण का, केशिकत्व के गुण के कारण होता है। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं, लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। देखते हैं कि पहले के जमाने में क्या होता है, लमटेन था या छोटे छोटे दिए थे, बत्ती थे, है ना, उसमें क्या होता है, तेल क्या है, तेल नीचे रहता है और बत्ती लगा दिया जाता है, ऊपर की ओर जलता है। मतलब क्या, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है और जलता है। ठीक है, ये किस गुण के कारण जी, तो केशिकत्व के गुण के कारण। ठीक है, और उसमें महीन बत्ती में क्या होता है, महीन महीन छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से वो तेल ऊपर चढ़ पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर, पेड़ पौधों में जाइलम केसनली की तरह व्यवहार करता है जिससे जल तथा खनिज लवण ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, देखते भी हैं आप लोग, बायोलॉजी पढ़े होंगे तो भी सर बताए होंगे कि जाइलम है, जाइलम के माध्यम से क्या होता है, जल, पानी तथा खनिज लवण पूरे पेड़ में क्या होता है, पहुंच पाते हैं। ठीक है, ठीक है, जाइलम के माध्यम से। ठीक है, आगे देखते हैं 4, पानी में किसी सूती कपड़े को एक सिरे को डुबा दिया जाता है तो उसका दूसरा सिरा भी कुछ देर के बाद भीग जाता है, मतलब गीला हो जाता है। ये किस कारण जी, केशिकत्व के कारण है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं कि आपके घर में या किसी तौली है, उसको पानी, बाल्टी में पानी में एक सिरे में डुबा दीजिए, एक सिरे को डुबा दीजिए, तो आप कुछ देर के बाद महसूस कीजिएगा कि दूसरा सिरा भी क्या होगा, गीला हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, महीन महीन छिद्र होता है जिसके माध्यम से पानी क्या होता है, ऊपर के सिरे तक पहुंच जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां, शीशे पर पानी को पोंछने के लिए सूती कपड़े का प्रयोग किया जाता है। मतलब शीशे पर आपका टेबल है, उस पर गिर जाए अगर पानी या क्या है तो क्या करते हैं, सूती के कपड़े से पोंछते हैं, यानी कि सूती के कपड़े में महीन छिद्र होता है जो पानी को सोख लेता है। ठीक है, सोख लेता है, किस गुण कारण जी, ये केशिकत्व के गुण के कारण ही होता है। ठीक है, आगे 6 नंबर देखते हैं, वर्षा के बाद खेतों में जुताई की जाती है। मतलब देखते हैं गांव में या कहीं भी खेत में कि वर्षा पड़ा तो किसान क्या कर देता है, अपने खेत को जुतवा देता है मशीन से। ठीक है, किस कारण जी, केशिकत्व के गुण के कारण। ठीक है, और आगे हम लोग इसके बाद श्यानता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।